हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पे। मैं आज आपके लिए एलयू का मैथमेटिक्स का कोर्स लेके आया हूँ, यूनिट 1 मैट्रिक्स अलजेब्रा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको लास्ट में कोई कमेंट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा जाके नीचे। और ये जो मैट्रिक्स का कोर्स है ये प्लीज़ पूरा करिएगा। अगर आप एलयू में हैं तो आपके पक्की मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इससे फंसने ही फंसने हैं। मैंने इसी से ही पढ़ के 94 नंबर स्कोर किया था एलयू में। तो प्लीज़ ये नोट्स को हल्के में मत लीजिएगा, इसे घर पे जाके इजीली प्रैक्टिस कीजिए और नोट्स बना लीजिए जैसे जैसे मैं पढ़ाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी कुछ होगा, कुछ और बोलना होगा तो मैं बताता रहूँगा बीच बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैट्रिक्स अलजेब्रा, पहले हम लोग जान लेते हैं मैट्रिक्स होती क्या है। तो फ्रेंड्स, मैट्रिक्स होती है अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम। मतलब अरेंजमेंट होता है रोज एंड कॉलम्स का। आप लोग देखे होंगे मैट्रिक्स दिखती कैसे है। मैट्रिक्स कुछ ऐसे होती है, यहाँ ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। ये जो एलिमेंट्स है मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ, कुछ बेसिक्स है। अगर 12th में है तो अब भी आप पढ़ सकते हैं। ये एलिमेंट्स होते हैं और यहाँ ऑर्डर लिखा जाता है। क्या जो यहाँ लिखा जाता है यहाँ ऑर्डर होता है। ओके गाइस। और जो ऐसे ऐसे एलिमेंट्स जब इस तरह लिखे रहते हैं इन्हें हम लोग कॉलम में लिखने कहते हैं। क्या कहते हैं? ये कॉलम होता है। और जब इधर ऐसे एलिमेंट होते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं रोज़। ठीक है, तो ये है मैट्रिक्स का थोड़ा सा बेसिक। और ऑर्डर कैसे लिखा जाता है मैं अब आपको वो बता दूं। ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज़। क्या? नंबर ऑफ रोज़ इनटू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, कितना आसान है। तो ये आप कहीं लिख लीजिए। फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये था मैट्रिक्स क्या होती है। अरेंजमेंट होता है रोज़ एंड कॉलम का। देखिए यहाँ रोज़ हैं और यहाँ कॉलम्स हैं। ये कहीं ना कहीं अरेंज हैं, एक सीक्वेंस में, एक तरीके से अरेंज हैं, तो इसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। और इसका ऑर्डर कैसे निकलता है जो यहाँ पे लिखा रहता है कि कैसे पता चले कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो आप यहाँ लास्ट में देखिएगा लिखा रहता है। तो ऑर्डर होता है नंबर ऑफ़ रोज़, जितनी सारी रोज़ हैं ये, जितनी सारी रोज़ हैं ये, और जितनी सारी कॉलम्स हैं ये। ठीक है, तो ये ऐसे ऑर्डर निकल आएगा। अब इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। कुछ नोट करने वाली बातें हैं, आप लोग माइंड में रखिएगा। वो क्या है? फर्स्ट है, अगर हम कोई मैट्रिक्स ए ले लें, उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू कराएं तो हमेशा क्या देगा, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको हम ए से इनटू कराएं वो हमेशा ए ही देगा। ठीक है, ये सब मैं प्रूविंग कराऊंगा, आप याद रखिएगा। और अगर हम कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने भी टाइम इनटू करा दें वो हमेशा आइडेंटिटी ही आनी है। मतलब पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, मतलब आई का ही। तो आई के साथ देखो, आई 2 है तो ऐसे लिखा जाएगा आई स्क्वायर। तो मतलब आई का आई के साथ मल्टीप्लाई करा, तो आई का आई के साथ जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे आना आई ही है। और आई के साथ कोई मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आएगी। ये सब मैं आगे करके देखेंगे। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिखती कैसे मैं वो आपको दिखा देता हूँ। अभी टाइप ऑफ मैट्रिक्स में चलने वाले हैं हम लोग। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिखती आपकी ऐसे है। जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 1 होते हैं ये। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और जो अगल बगल सारे एलिमेंट होते हैं वो 0 होते हैं। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और यूनिट मैट्रिक्स भी इसे कहते हैं। ये कितने ऑर्डर की है देखो। तब मैंने क्या बोला, ऑर्डर कैसे निकलता है। नंबर ऑफ़ रोज़ 1 2 3, रोज़ 3 हैं और कॉलम 1 2 3, यानी 3 क्रॉस 3 की है। और यहाँ देखो यहाँ कितने की है, 1 0 0 1 1 1, मतलब 1 2 रो है, कॉलम कितना है 1 2, यानी 2 क्रॉस 2 की, 2 क्रॉस 2 की क्या है, मैट्रिक्स है। तो अब बढ़ते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। टाइप ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। तो फ्रेंड्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा था।
टाइप ऑफ मैट्रिक्स, तो इसमें मैं पहला पॉइंट ही बताऊंगा आपको, क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी कह लो या फिर यूनिट मैट्रिक्स कह लो, ठीक है। ये मैट्रिक्स अब ये होती कैसे है, मैंने आपको दिखा चुका है वैसे। आई इक्वल टू 1 1 1 0 0 0 0 0, ये 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 2x2 की कैसे होती है, 1 0 0 1, ये होती है 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब दूसरा पढ़ लें हम लोग ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये कैसे दिखती है, तो पहली बात ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पक्का ट्रायंगल टाइप की होगी। तो इसके दो पार्ट होते हैं, क्या, दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। तो इसके दो पार्ट होते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से। एक होता है अपर ट्रायंगुलर और एक होता है लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर ये कैसे दिखता है। तो चलिए मैं पहले इसका ए पार्ट बताता हूँ, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखो, नाम ही क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। पहली बात, मैट्रिक्स कुछ ऐसे होती है। तो अपर ट्रायंगुलर में आपको क्या करना होता है, मैं आपको बता दूं। अपर ट्रायंगुलर में बहुत आसान है। उसमें आपको जैसे डायगोनल एलिमेंट है 1 2 3 0 0 0 4 5 6, तो इसमें आपका अपर ट्रायंगल बनता है कहीं ना कहीं। ये देखिए अपर ट्रायंगल बना, तो ये होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बहुत आसान है। अब मैं बी पार्ट की बात कर लेता हूँ। बी पार्ट क्या है, बी पार्ट है आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसमें क्या होगा, जैसे कि ऊपर मैं यहाँ था, ऊपर था एलिमेंट, यहाँ नीचे होगा, बस। ये है आपका लोअर ट्रायंगुलर। और है कितने ऑर्डर का, तो काउंट कर लो, 1 2 3, 3 रोज हुई, 1 2 3, 3 कॉलम, यानी 3x3 का आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। बहुत आसान। तो ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है। अब हम लोग जान लेते हैं क्या, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये टाइप नहीं है, ट्रांसपोज एक फीचर होता है मैट्रिक्स के अंदर। देखिए इसमें बीच बीच में मैट्रिक्स में ला दूंगा। अभी मैंने यहाँ थोड़ा फीचर लिख रखा है, तो पहले फीचर बता देता हूँ इसके। फीचर मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स में लगता है, ये होता क्या है, ये कैरेक्टर होता है ट्रांसपोज। तो चलिए देखते हैं ट्रांसपोज। जैसे कोई मैट्रिक्स लिखी है, मैं आपको दिखाऊं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज को हम लोग ए टी या ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये ए लिखा है। अब इसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो कैसे निकलेगा, ए डैश निकालूंगा तो कैसा होगा, जितने रोज़ हैं या कॉलम है उसको रोज़ में चेंज कर, जितने रोज़ हैं उसे कॉलम में चेंज कर दो। 1 2 3 है तो इसे ऐसे में है, ऐसे में है तो इसे रोटेट करके ऐसे ला दो, ठीक है। जितने हैं, तो ये 1 2 3 है, जब इसे मैं रोटेट करूँगा ऐसे, जब मैं इसे रोटेट करूँगा ऐसे तो कैसे है, 1 2 3, ठीक है। ये इसे रोटेट करूँगा 4 5 6, इसे करूँगा 7 8 9, तो ये ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। आई होप समझ गया होगे। या फिर मैं एक बार और दिखा दूँ एक दूसरे मैट्रिक्स का। अभी मेरे पास 1 4 5 है, 4 2 6 है, 5 6 3 है, ठीक है। बहुत आसान बात। इसका ट्रांसपोज कैसे, मैंने क्या बोला, रो को पकड़ो ऐसे रोटेट कर दो, रो को पकड़ के रोटेट कर दो, तो कैसे रोटेट होगा, रोटेट होने के बाद कैसे दिखेगा, 1 4 5 है तो ऐसे आ जाएगा कॉलम के अलोंग। 4 2 6 है, ये कैसे आ जाएगा, 4 2 6, 5 6 3 है तो 5 6 3,
तो ये सेम आ गया है, ठीक है। तो अभी मैं समझ गए ना, ट्रांसपोज की कैरेक्टर ये होती है। अब ये दोनों सेम आ गया, तो ये इसका मैट्रिक्स और इसका ट्रांसपोज जब सेम हो तो उस तरह की मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो अगला टॉपिक वही है, क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बताइए आप लोग, ए है हमारा ये 1 4 5 4 2 6 5 6 3। मैंने बोला इसको जब इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो यही मैट्रिक्स आ जाएगी, यानी 1 4 5 को ऐसे रोटेट करो तो क्या आएगा? 1 4 5। 4 2 6 को ऐसे करो तो 4 2 6। 5 6 3 को ऐसे करो तो 5 6 3। देखो ऐसे रोटेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं रो को कॉलम के अलॉन्ग, ठीक है। तो ये आ गई, मतलब यहाँ देखो ए डैश बराबर है, यानी कि ए ट्रांसपोज कह सकते हैं, वो कहीं ना कहीं बराबर है। तो ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स है? ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये प्रॉपर्टी याद रखना जो यहाँ नीचे मैंने लिखा है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है। अब चलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या फिर इसे कहें एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स क्या होती है, अब इसे जानने की कोशिश करते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप लोग जान गए थे, जब ए डैश या ए टी बराबर हो जाए, यानी ट्रांसपोज हमेशा एक्चुअल मैट्रिक्स के बराबर हो, तो वो सिमेट्रिक्स होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अब स्क्यू सिमेट्रिक कैसे होती है? तो इसके लिए मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ जो है 0 A B और A 0 C, फिर यहाँ B C A, ठीक है, ये है। अब इसका ट्रांसपोज निकालो। मैंने क्या कहा? रो को कॉलम के अलॉन्ग ले लो, रो है उसे रोटेट कर दो, रो को रोटेट करोगे तो क्या हो जाएगा? 0 A B और -A 0 -C, सॉरी C, फिर इधर इसे करोगे -B -C और A, ये हो जाएगा। लेकिन ये देखो ये दोनों अपोजिट आ गए, अगर मैं इससे माइनस कॉमन कर लूँ तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे? माइनस कॉमन कर लिए तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ से माइनस हट जाएगा, और जीरो से कोई मतलब नहीं, जीरो से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 0 0 0 A B और C आपका है, और ये हो जाएगा A B C। जब मैं इधर से कॉमन करूँगा तो ये बाहर आ जाएगा और एक साइन बाहर माइनस का आ जाएगा। तो देखिए ये और ये बराबर है कि नहीं है? है भाई। तो माइनस को अगर मैं इधर कर दूं तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, यानी कि ये a -AT के बराबर है, a डैश के या -AT के बराबर है। तो ये है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैं फिर एक बार नीचे लिख दूं, ये सिमेट्रिक करके लिख दूं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये स्क्यू लिख देता हूँ, स्क्यू सिमेट्रिक, बाकी समझ लेना आप। इसकी प्रॉपर्टी लिख लीजिए फिर एक बार, ए डैश AT A डैश होती है, और इसकी होती AT -A लिख दीजिए और A डैश लिख दीजिए। इसकी प्रॉपर्टी ये होती है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब मैं आगे चलता हूँ, कुछ प्रूविंग आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ हमारी हेंस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव हो गई थी और पीछे सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव हो गई थी। आई होप आपको समझ आ रहा है।